नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या स्टेनो दोनों का आंसर की रिलीज़ कर दिया गया था और सभी कैंडिडेट अपना आंसर की मैच कर लिए होंगे और इनसे इनको पता चल गया होगा कि इनके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं। ईपीएफओ एसएससी का सेक्शनल कट ऑफ बताएंगे क्योंकि अब जो रिजल्ट है हम लोग का इसी पर टिका हुआ है। अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग का रिजल्ट में नाम भी नहीं आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों ने स्टेनोग्राफर के रिजल्ट में देखा था। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शनल कट ऑफ की। देखिए, अब जो आप सभी लोगों का कट ऑफ आएगा वो दो दो पैटर्न पर रहता है। आप लोग पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद ही जो आप लोग कंफ्यूजन हो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख लेते हैं स्क्रीन पर जो है, उसके बाद बोलने लगते हैं। अब सेक्शनल कट ऑफ जो है आप सभी लोगों का दो पैटर्न में आ सकता है, या तो फिर यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40% रहेगा, ओबीसी का 35% रहेगा और अदर का 32% रहेगा। एक ये पैटर्न है, ठीक है, और एक दूसरा पैटर्न है, वो मैं आप सभी लोगों को इसके बाद में बताता हूँ। अगर इस पैटर्न पर अगर हम लोग देखेंगे तो यूआर और ईडब्ल्यूएस का अगर हम लोग 40% लेके चलते हैं तो, क्योंकि मिनिमम को जो क्वालिफाइंग है वो 40% है। अगर बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखने को मिला जाता है, बट अगर हम लोग 40% लेके चलें यूआर और जनरल का, जनरल और ईडब्ल्यूएस का, तो मैं आप सभी लोग बता दूं जीके जीएस का आप सभी लोगों का पेपर जो है कि 120 नंबर का हुआ था। इसके मुताबिक आप सभी लोगों का 48 नंबर रहेगा। बट अगर हम लोग इसी के साथ ओबीसी का 35% लेके चलते हैं तो आप सभी लोगों का स्कोर होना चाहिए सेक्शनल, वो है 42 नंबर, ठीक है। अगर हम लोग अदर कैटेगरी का 32% लेके चले तो आप सभी लोगों का हो जाएगा 38 नंबर, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड का अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस और यूआर कैंडिडेट का अगर हम लोग 40% लेके चलें सेक्शनल कट ऑफ, तो आप सभी लोगों का हो जाएगा 48 मार्क्स। और ओबीसी का अगर हम लोग 35% लेके चलें तो आप सभी लोगों का हो जाएगा 42 नंबर, ठीक है। अदर कैटेगरी का अगर हम लोग 32% लेके चलें तो 38 और 38 दोनों का हो जाएगा एससी एसटी का, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो मैं आप सभी लोग बता दूं, आप सभी लोगों का रीजनिंग का पेपर 120 नंबर का हुआ था। अगर हम लोग इसको भी 40% और 32% लेके चलें तो सेम नंबर रहेगा जो पिछले दो पीडीएफ में मैंने दो कट ऑफ मैंने आप सभी लोगों को बताया है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इंग्लिश का आप सभी लोगों का 200 नंबर का पेपर हुआ था। अगर हम लोग इसको फर्स्ट वाले पैटर्न पर लेके चलते हैं, ईडब्ल्यूएस और यूआर का 40%, ओबीसी का 35% और अदर का 32%, तो इसका आप सभी लोगों का जनरल का रहेगा 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 80 नंबर, ओबीसी का रहेगा 70 नंबर और एससी और एसटी कैंडिडेट का रहेगा आप सभी लोगों का 64 मार्क्स, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। अगर हम लोग कंप्यूटर में फर्स्ट पैटर्न पर चले, यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 35% और अदर का 32%, तो आप सभी लोगों का 40 नंबर का पेपर हुआ था। इसके मुताबिक आप सभी लोगों का जनरल और ईडब्ल्यूएस के 16 नंबर होंगे, ओबीसी का आप सभी लोगों का 14 नंबर रहेगा और एससी एसटी का आप सभी लोगों के 13 नंबर होंगे। अब जो सेकंड पैटर्न है वो है यूआर और ईडब्ल्यूएस का अगर 35% रहता है तो ओबीसी का आप सभी लोगों का रहेगा 32% और अदर का रहेगा 30%। ये दो पैटर्न पर ही आप सभी लोगों के सेक्शनल कट ऑफ जारी होंगे। अब एनटीए किस पैटर्न को लेता है उसके ऊपर अब डिपेंड करेगा। हम लोग देख लेते हैं, अगर इस पैटर्न पर रहेगा तो कितना क्या कट ऑफ रहेगा आप सभी लोगों का। इसमें अगर हम लोग देखें तो आप सभी लोगों का जनरल एप्टीट्यूड का 120 नंबर का पेपर हुआ था। इसके मुताबिक अगर हम लोग जनरल का 35% लेके चलें तो आप सभी लोगों का 42 मार्क्स रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। अगर हम लोग ओबीसी कैंडिडेट का अगर 32% लेके चलें तो आप सभी लोगों का स्कोर रहेगा 38। और हम लोग अदर जो कैटेगरी है एससी और एसटी, इसका हम लोग 30% लेके चलें तो आप सभी लोगों का हो जाएगा 36 नंबर, ठीक है। इसी दो पैटर्न पर आप सभी लोगों का सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा। तो मैंने दोनों पैटर्न के आप सभी लोगों के टॉपिक वाइज सेक्शनल कट ऑफ बता रहा हूँ। ये नहीं कि इतने ही हो सकते हैं, दोनों पैटर्न में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश के पेपर हुआ था आप सभी लोगों का 200 नंबर का। अगर हम लोग इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस का 35% लेके चलते हैं तो आप सभी लोगों का जो स्कोर रहेगा वो रहेगा 70 नंबर जनरल और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। अगर हम लोग ओबीसी का 32% लेके चलें तो आप सभी लोगों का ओबीसी का स्कोर रहेगा इंग्लिश का 64 नंबर। अगर हम लोग अदर का 30% लेके चलें तो आप सभी लोगों का एससी और एसटी का रहेगा 60 नंबर, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब जीके जीए की, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। इसका भी आप सभी लोगों का 120 नंबर का पेपर हुआ था। अगर हम लोग इसका भी यूआर और ईडब्ल्यूएस 35% लेके चलें और ओबीसी का 32% और अदर का
36%। तो मैं आप सभी लोग बता दूं, इसमें आप सभी लोगों का जनरल का 42 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 42 नंबर, ओबीसी का 38, एससी एसटी का 36 नंबर रहेगा सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब रीजनिंग की। तो मैं आप सभी लोग बता दूं, रीजनिंग का भी आप सभी लोगों का 120 नंबर का पेपर हुआ था। अगर हम लोग इसी पैटर्न पर इसका भी कट ऑफ देखें तो मैं आप सभी लोग बता दूं, इसका जो स्कोर रहेगा आप सभी लोगों का सेक्शनल कट ऑफ वो रहेगा जनरल का 42, ईडब्ल्यूएस का 42, ओबीसी का 38, एससी और एसटी का रहेगा आप सभी लोगों का 36 नंबर। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर का अगर हम लोग सेकंड पैटर्न पर देखें, 40 नंबर का पेपर हुआ था आप सभी लोगों का। अगर हम लोग इसका 35% लेते हैं और अदर का ओबीसी का 32 और अदर का 30%, तो आप सभी लोगों का स्कोर रहेगा जनरल का 14, ईडब्ल्यूएस का 14, ओबीसी का 13, एससी और एसटी का रहेगा 12 नंबर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब जिन बच्चों का सिर्फ टफ था, ठीक है, जिनका सिर्फ टफ था वो भी अगर 8 नंबर लेके आए हैं जनरल से, सिर्फ टफ था, तो उनका होगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर नंबर बढ़ जाता है तो उनका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि अब फिर शिफ्ट पर डिपेंड करता है। ये मैंने आप सभी लोगों को दोनों पैटर्न के मुताबिक कितने सेक्शनल कट ऑफ बनेंगे वो मैंने आप सभी लोगों को बताया है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतने ही रहेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो, जैसे कि आज एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि इंग्लिश का जो पेपर है 200 नंबर का पेपर, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, आपको नहीं पता, इसलिए मैंने उसको बताया था। तो इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को शुरू में पहले ही बता दिया था। ये जो मैं बता रहा हूँ दोनों पैटर्न पर मैंने आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ निकाल के बताया है। बट अगर जिनका सिर्फ टफ था उनको अगर नंबर कम आए हैं तो उनका होगा फिर नॉर्मलाइजेशन और उनका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, या फिर आपका अगर सिर्फ टफ था, कम नंबर है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जिनका सिर्फ टफ था उनको नंबर बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि सभी को पारदर्शिता हो, सभी को एक जैसा रहे। अगर आप सभी लोगों का पेपर एक दिन में कंप्लीट हो गया रहता तो आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। बट आप सभी लोगों का जो पेपर है 4 दिन तक चला था, एक दिन में 2 शिफ्ट हुए थे, नहीं 8 शिफ्ट में आप सभी लोगों का पूरा एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। और आप सभी लोगों को पता है हर शिफ्ट मॉडरेट, कोई शिफ्ट टफ, कोई शिफ्ट इजी रहा है, तो सभी का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब मैं आप सभी लोगों को जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो रहेगा आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट का। ठीक है, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को, ये रहेगा आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट, यानी कि स्टेज 2 में रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आप सभी लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप सभी लोगों का रिजल्ट आएगा, इसमें 26,740 बच्चों का जो रिजल्ट आएगा, जो स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, उनका जो कट ऑफ रहेगा जनरल का रहेगा 380 से 300 नंबर के 90 नंबर के बीच में, ओबीसी का रहेगा आप सभी लोगों का 370 से लेकर 380 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 360 से लेकर 370 के बीच में, एससी कैंडिडेट का रहेगा 340 to 350 नंबर, एसटी कैंडिडेट का रहेगा 330 to 340 नंबर। ठीक है, ये था आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट का कट ऑफ। ठीक है, और ये था आप सभी लोगों का ये फाइनल मेरिट कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये है आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट का कट ऑफ। स्किल टेस्ट होने के बाद होगा, जब आप सभी लोगों का ये स्किल टेस्ट हो जाने के बाद जो 10 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है। उसके बाद स्किल टेस्ट होने के बाद होगा आप सभी लोगों का फाइनल मेरिट, जो मेरिट लिस्ट में आप सभी लोगों का नाम आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट अब इसी का वेट कर रहे हैं। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, चाहे वो स्टेनो के केस में हो या सोशल सिक्योरिटी स्टैंड के केस में हो, इसके पहले आपको अपने सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इनके वेबसाइट पे आपको अपलोड करने होंगे। ये उसके लिए लिंक प्रोवाइड करेंगे टाइपिंग टेस्ट से पहले। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है या कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जो आपको अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लेना है, तो आप अभी ही ले लें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। तो ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन मैं टेंटेटिव डेट आपको बता दे रहा हूँ और उसी के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करें एनटीए की, तो एनटीए अमूमन 1 महीने 20 से 25 दिन, यानी कि 1 महीने और 20 दिन 25 दिन के बीच में ये लोग रिजल्ट पब्लिश करते हैं। बात करें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर में आएगा और ये होगा 15 से 20 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में। किसी भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।